नमस्कार दोस्तों, समर स्पेशल में मैं फिर हाजिर हूँ एक बड़ी ही स्वादिष्ट हलवे की रेसिपी के साथ। वैसे हलवा विंटर्स में बनाया जाता है, लेकिन इसे मैं समर स्पेशल इसलिए कह रही हूँ, जब भी कभी अचानक घर में मेहमान आ जाएं, बहुत गर्मी है, हम बाहर मिठाई लेने नहीं जा पाते हैं और इतनी हाइजेनिक भी नहीं होती है, तो आप फटाफट इस सूजी के हलवे को बना सकते हैं। ये देखने में इतना टेम्पटिंग है कि देखने में बिल्कुल ये मूंग दाल बर्फ़ी लगती है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं सूजी का हलवा। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कटोरी का नाप सेट कर लिया। उसी नाप से हम 4 कटोरी एक पतीले में पानी डाल लेंगे। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। सेम कटोरी से नाप करके हमने 1.25 कटोरी चीनी ली है, ये 1 कटोरी, चौथाई कटोरी। और अब मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी को हम अच्छी तरह से घुलने देंगे। आप चाहें तो 1 कटोरी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में मीठा थोड़ा ठीक पसंद करते हैं, तो मैंने 1.25 कटोरी चीनी डाली है। तो इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमने चीनी को घोल लिया। हमें 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को हमें घोलना ही है। इस समय 1 पिंच हम फूड कलर डालेंगे। ये केसरी कलर है जो इमरती जलेबी में डाला जाता है, ये टोटली ऑप्शनल है। साथ में 5 छोटी इलायची के दाने को क्रश करके इसी समय हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमने गैस ऑन करके एक भारी तले की लोहे की कढ़ाई रख दी है। ये मैंने उसी कटोरी से नाप करके 1 कटोरी घी लिया है, उसमें से 3/4 घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। घी मेल्ट होने पर या हल्का गर्म होने पर इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी भी हमने सेम कटोरी से नाप करके 1 कटोरी सूजी ली है। ये सूजी मोटी सूजी है, आप चाहें तो बारीक सूजी से भी हलवा बना सकते हैं। अब इसे धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम बिल्कुल गोल्डन होने तक इसे हम भून लेंगे। और फ्लेम हम शुरू से आखिर तक धीमी ही रखेंगे। यदि हम फ्लेम बढ़ा देंगे तो हमारी सूजी ऊपर से भुन जाएगी, अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। देखिए लगभग 12-13 मिनट बाद सूजी भुन गई है, इससे घी रिलीज हो गया है। लेकिन हमें सूजी का कलर थोड़ा और डार्क चाहिए, तो हमने धीमी फ्लेम पर लगभग 3 मिनट सूजी को और भून लिया है। इसका एक एक दाना खिला खिला भुन गया है। अब जो हमने सिरप तैयार किया था, फ्लेम धीमी पर ही थोड़ा सा सिरप डालेंगे, एक साथ ज़्यादा ना डालें, जलने का डर बना रहता है, और अच्छे से मिला लेंगे। अब कढ़ाई हल्की ठंडी हो गई है, तो अब बाकी बचे सिरप को हम एक साथ डाल सकते हैं और धीमी फ्लेम पर लगातार इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए सिरप डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इस पर हम कवर कर देंगे और 5 मिनट धीमी फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा सूजी ने काफ़ी सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और दोबारा 5 मिनट के लिए धीमी फ्लेम पर ढककर पकने देंगे। इस समय ये 1 मैंने ट्रे ले ली है, इसे देसी घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हलवा भी मैंने प्योर घी में ही बनाया है। आपके पास ट्रे नहीं है तो किसी थाली को भी ग्रीस कर सकते हैं। अब 5 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ। देखिएगा पूरा सिरप इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और हमारा सूजी का हलवा एकदम दानेदार बनकर तैयार हुआ है। करछी से हम इसे नीचे गिरा रहे हैं तो एकदम खिला खिला बना है। जो हमारा घी बचा था उसमें से इस समय 1 चम्मच घी हम डाल देंगे और आप देख सकते हैं हमारी 1/4 कटोरी घी बच गया है। 3/4 कटोरी घी हमारा लगा है और अच्छे से मिला देंगे। इस समय 1 चम्मच घी डालने से इसमें शाइनिंग आती है और हलवे का टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए कढ़ाई को एकदम छोड़ दिया है और करछी को भी ये हलवा एकदम छोड़ रहा है। हलवा हमारा तैयार है। अब ग्रीस की हुई ट्रे में इस हलवे को इस तरीके से हम निकाल लें। आप देख सकते हो हलवा कितना दानेदार और कितना चमकीला बनकर के तैयार हुआ है। करछी से हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करके एकसार कर लेंगे। आप चाहें तो इस समय आप ड्राई नट्स से इसे गार्निश कर सकते हैं। मेरे घर में बच्चे ड्राई नट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं इस पर चांदी का वर्क लगाऊंगी। उसके लिए मैं इसे 2 मिनट हल्का सा ठंडा होने दूंगी। देखिए 2 मिनट बाद इसकी भाप निकल गई है, ये हल्का सा ठंडा हो गया। इस समय मैं इसे चांदी के वर्क से गार्निश करूंगी, लेकिन ध्यान रहे चांदी का वर्क प्योर होना चाहिए। उसके लिए चांदी के वर्क को आप उंगली और अंगूठे पे मसल के देखिएगा, बिल्कुल एकदम वो इकसार हो जाए, मतलब बिल्कुल हमारी उंगली में मिल जाए तो समझो वो ये प्योर है। यदि
इसकी पपड़ी सी बन जाए, मोटा रहे, तो वो प्योर नहीं होता है। इसलिए चांदी के वर्क को प्योर लीजिए तभी इस्तेमाल कीजिए। और इस पे मैं कट के निशान लगा दूंगी। तो मैंने चौकोर पीस से कट कर लिया है और मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। पहला पीस अच्छा नहीं निकलता है, उसके बाद सभी पीस परफेक्ट निकल करके तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल मूंग दाल हलवे जैसा लग रहा है और इसका एक एक दाना खिला हुआ बन करके तैयार हुआ है। तो इन सभी को मैं एक ट्रे में निकाल लूँगी। दोस्तों, सूजी का हलवा बनाना आसान है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। यदि आपकी सूजी बारीक है तो आप 3 गुना पानी डालिएगा, लेकिन मेरी सूजी मोटी थी तो मैंने 4 गुना पानी डाला है। उसके अलावा सूजी को धीमी फ्लेम पर भूनिएगा, तभी परफेक्ट हलवा बनकर तैयार होता है। तो बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।